जय श्री कृष्ण स्टूडेंट। मैं चिराग सोलंकी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के अंदर आपका स्वागत करता हूं। तो प्रीवियस क्लास के अंदर हमने देखा था गॉस जैकोबी मेथड। ओके, आज हम देखेंगे गॉस सीडल मेथड। देखो, गॉस सीडल मेथड हम कब अप्लाई कर सकते हैं, तो उसकी कंडीशन है कंडीशन क्या है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हमें दी होगी a11x प्लस a12y प्लस a13z इक्वल टू b1। यहाँ पे होगा, प्लस और माइनस लिखता हूँ। ओके, यहाँ पे होगा a21x प्लस प्लस और माइनस a22y प्लस और माइनस a23z इक्वल टू प्लस और माइनस b2। फिर यहाँ पे होगा a31x प्लस a32y प्लस a प्लस और माइनस a33z इक्वल टू प्लस और माइनस b3। वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इस टाइप की कोई वैल्यू होगी तो इसकी कंडीशन क्या है। सो कंडीशन है कि डायगोनल एलिमेंट जो है, सेम कंडीशन जो गॉस जैकोबी के लिए था। सो a11 ग्रेटर देन और इक्वल टू a12 प्लस a13। फिर होगा a21 प्लस 23 a33 प्लस और माइनस a31 ग्रेटर देन और इक्वल टू मोड ऑफ 31 और a32। अगर ये कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होगी तो हम अप्लाई कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अब सपोज ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो हम अप्लाई कैसे करेंगे, इसका वर्किंग रूल क्या है। तो इसका वर्किंग रूल ये है कि जो फंक्शन है उस फंक्शन को कुछ इस तरीके से लिखो, जैसे कि हमने क्या किया था प्रीवियस में, x0 y0 z0 सबकी वैल्यू हमने जीरो ली थी। ओके, सेम यहाँ पे भी सबकी वैल्यू जीरो लेंगे, लेकिन कंडीशन क्या है, स्टेप वन ध्यान रखो। कंडीशन क्या है, देखो याद इतना रखना, जो जो वैल्यू मिले वो वैल्यू पुट करते जाओ। देखो, सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पे x1 फाइंड करेंगे। तो x1 फाइंड करेंगे, इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/a11 प्लस और माइनस, जो भी प्लस होगा तो माइनस और माइनस होगा तो प्लस, इसलिए मैंने प्लस और माइनस लिखा है। फिर यहाँ पे होगा प्लस और माइनस b1 प्लस और माइनस a12y0 प्लस और माइनस a13z0। ये कंडीशन होगी। ओके, फिर यहाँ पे मैं अप्लाई करता हूँ y1 के लिए। तो 1 अपॉन प्लस और माइनस a22, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस और माइनस b2 प्लस और माइनस यहाँ पे 2a21x। देखो, अब x की वैल्यू ऑलरेडी हमें 1 मिल गई, तो यहाँ पे हो जाएगा x1। फिर जो वैल्यू मिले उसको पुट कर दो, सिंपल याद रखो, जो वैल्यू मिले उसको पुट कर दो। फिर यहाँ पे क्या है, a1 a23 z नॉट, क्योंकि z की वैल्यू नहीं मिली तो z नॉट। फिर इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमारा z1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो प्लस और माइनस a33 क्या होगा, प्लस और माइनस b3 प्लस और माइनस यहाँ पे a31 x1 की वैल्यू मिल गई, तो x1 प्लस और माइनस a32 y1 की वैल्यू मिल गई, तो y1। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। अब स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं। तो स्टेप नंबर 2 क्या है,
तो स्टेप नंबर 2 सेम स्टेप नंबर 2 क्या करेंगे, अब हमें फाइंड क्या करना है, तो फाइंड हमें करना है x1 की जगह पे x2 हो जाएगा इक्वल टू 1 प्लस और माइनस a22 सॉरी a11, ये वैल्यू तो सेम ही रहेगी, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके, a11 डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा प्लस और माइनस b1, यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं, a12 यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं, y0 की जगह पे यहाँ पे y1 हो जाएगा। क्यों y1 हो जाएगा, क्योंकि अभी तक हमारे पास ओनली y1 की वैल्यू है। फिर प्लस और माइनस यहाँ पे हो जाएगा a13z1, क्योंकि अब हमारे पास z1 की वैल्यू है, अब कोई वैल्यू नहीं है। अब देखो यहाँ पे फिर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे y1 फाइंड करना चाहते हैं, तो प्लस और माइनस 1/a22 डिवाइडेड बाई प्लस और माइनस b2 प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे a21 है तो x1 की जगह पे हो जाएगा x2 प्लस और माइनस a23 की जगह पे है z0 की जगह पे हो जाएगा z1। क्यों z1, क्योंकि अब तक हमारे पास लास्ट वैल्यू z1 ही है, इसलिए z1। ओके, फिर हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, सॉरी यहाँ पे y2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे z2 की वैल्यू, तो z2 की वैल्यू 1 प्लस और माइनस, यहाँ पे भी प्लस और माइनस, ये वाला दोनों सेम ही है, लिखो ना। ओके, फिर 3 प्लस और माइनस b3 प्लस और माइनस यहाँ पे हो जाएगा a2 सॉरी 31 x2 प्लस और माइनस a32 y1, तो यहाँ पे y1 नहीं लिखेंगे, y2 की वैल्यू ऑलरेडी हमें मिल गई, तो y2। तो इस तरीके से सपोज स्टेप नंबर 4, तो स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6, स्टेप नंबर 7, जहां तक हमें वैल्यू अप्लाई करने के लिए बोला है, एग्जाम्पल के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या फाइंड करना है। सपोज एग्जाम्पल में कहा है कि 5 इटरेशन फाइंड करो, 4 इटरेशन फाइंड करो, तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। अब फिर से इसके ऊपर जाते हैं, तो इसके एग्जाम्पल पे जाते हैं, तो एग्जाम्पल नंबर 1 क्या है चेक करते हैं। एग्जाम्पल दिया है हमें कि एग्जाम्पल हमें ये दिया है, वेट अ मिनट, एग्जाम्पल हमें दिया है कि 5x प्लस वाई माइनस z इक्वल टू 10, फिर होगा 2x प्लस 4y प्लस z इक्वल टू 14, फिर होगा x प्लस वाई प्लस 8z इक्वल टू 20। ये वैल्यू है, तो सबसे पहले हम कंडीशन अप्लाई करेंगे, तो कंडीशन है हमारी 5 मोड ऑफ 5 प्लस और माइनस मोड ऑफ 5 प्लस ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस -1। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है, तो इसके बाद है 1, यहाँ पे होगा 2 प्लस 1। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब इसके बाद क्या यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पे चेक करते हैं। सो 8 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस 1। क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो हम क्या अप्लाई करेंगे, तो हम इटरेशन मेथड अप्लाई करेंगे। तो इटरेशन मेथड के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो स्टेप नंबर वन क्या है, तो स्टेप नंबर 1 यहाँ पे चेक करो, उसके अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। तो देखो यहाँ पे क्या है, x1 इक्वल टू 1/a11, ओके, देन
प्लस और माइनस ये वाली जो फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे 1/, ये जो फॉर्मूला है उसका आंसर यहाँ पे क्या होता है, सपोज वैल्यू जो है कि 1/A11, तो A11 की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी 5, तो उसके अकॉर्डिंग हम वैल्यू लिखते हैं। ओके, तो वैल्यू लिखते हैं तो हो जाएगा 1/5, फिर y0, सॉरी ये जो है 10 माइनस x0, देखो यहाँ पे x y z0 सबकी वैल्यू हमें 0 करनी है। ओके, पहले में तो यहाँ पे होगा y0 माइनस ये y0, और ये माइनस है अपोजिट साइड पे जाएगा तो z0। ओके, सबकी वैल्यू 0 है तो 10/5 आंसर आया 2। x1 की वैल्यू मिली हमें 2। अब हम फाइंड करेंगे x2। तो x2 के लिए सॉरी सॉरी y1, तो y1 के लिए हम क्या फाइंड करेंगे, तो y1 के लिए जो कंडीशन है वही कंडीशन अप्लाई करो। तो कंडीशन अप्लाई करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा, कंडीशन अप्लाई करते हैं कंडीशन है हमारी 1/, क्या हो जाएगा 4। फिर यहाँ पे इसका सॉल्यूशन पुट करते हैं, इसका सॉल्यूशन है हमारा 14 माइनस, ओके, सो ये हो जाएगा 2x1 माइनस z0। अब यहाँ पे जब हम वैल्यू पुट करते हैं, वेट अ मिनट, एक्चुअली थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। हाँ, ओके, ओके। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 1/4, 14 माइनस 2 इंटू 2, और ये 0, z0 की वैल्यू 0 तो पूरा 0 हो जाएगा। 1/4, 14 माइनस 4 हो जाता है 10/4। इसका जो भी आंसर है, इसका आंसर क्या होगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसका आंसर होगा, वेट अ मिनट, सो इसका आंसर होगा 2 पॉइंट समथिंग, इसका आंसर आएगा। मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ, सॉरी, इसका आंसर होगा 2.5। सो y1 की वैल्यू मिली 2.5। ओके, फिर इसके बाद हम फाइंड करेंगे z1। सो z1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो z1 की वैल्यू फाइंड करेंगे z1, तो z1 की फॉर्मूला क्या है, तो यहाँ पे देखो फॉर्मूला ये रही z1 के लिए फॉर्मूला। सो फॉर्मूला इज 1/A33 प्लस और माइनस b3 करके फॉर्मूला लिखते हैं। तो 1/A3, तो इसकी फॉर्मूला अगर हम लिखते हैं तो z1 इक्वल टू 1/8। ओके, फिर हो जाएगा 20 माइनस x1 माइनस y1। सो 1/8, 20, x1 की वैल्यू क्या है, सो x1 की वैल्यू 2 और y1 की वैल्यू 0.5। अब ये वैल्यू पुट करते तो इसका जब सॉल्यूशन निकालते तो इसका आंसर होगा 1.9375। सो ये मिला हमें z1। अब हम फाइंड करेंगे z1, z2, z3। ओके, तो z1 मिला। अब हम फाइंड करेंगे x2। सो x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, सो x2 इक्वल टू, देखो यहाँ पे जहाँ पे भी मैंने लिखा था, सो 10y1, यहाँ पे y0 की जगह पे y1 और z0 की जगह पे z1, तो हो जाएगा 1/5, फिर 10 y1 की वैल्यू क्या है, तो 2.5, तो 2.5 प्लस z1, तो z1 की वैल्यू क्या है, तो 1.9375। सो 1.9375।
ओके, ये हमारी वैल्यू है, तो इसका अब सॉल्यूशन करते हैं तो हमें x2 मिलेगा, तो x2 की वैल्यू आएगी 1.8875, ये x2 की वैल्यू मिली। अब फिर हम फाइंड करेंगे y2, अब y2 की वैल्यू क्या होगी, सो y2 की वैल्यू भी सेम, तो y2 कैसे फाइंड करेंगे, तो सेम जैसे यहाँ पे x1 की जगह पे 14 माइनस 2x2 माइनस z1, तो यहाँ पे 1/4 14 2x2 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास है 1.8875, ओके, माइनस 2 z1 की वैल्यू है 1.9375, ये वैल्यू है। इसका जब हम वैल्यू जब पुट करते हैं इक्वेशन को कैलकुलेट करेंगे तो आंसर होगा 2.0791, ओके, सो ये आया y2। फिर इसके बाद क्या है y3 z2, तो z2 क्या हो जाएगा, तो सेम यहाँ पे z2 की वैल्यू 1/8, फिर यहाँ पे 20 माइनस x1 की जगह पे हो जाएगा x2 और y1 की जगह पे होगा y2। सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्व करते हैं तो इसका होगा 20, फिर यहाँ पे x2 की वैल्यू है 1.8875 माइनस y2 की वैल्यू क्या आई, तो y2 की वैल्यू है हमारी 2.0719, ये वैल्यू है। इसको सॉल्व करते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा Z2, तो Z2 आया 2.0050, ये आया Z2, इतनी वैल्यू हमारे पास आई। अब ये हम फाइंड करेंगे Z3, सॉरी X3 Y3 Z3, कब तक हमें ये सॉल्व करना है, जब तक हमारे 4 इटरेशन कहा है तो 4 इटरेशन, 5 इटरेशन कहा है तो 5 इटरेशन। तो इस एग्जांपल में सब जो हमें कहा है कि 4 इटरेशन फाइंड करो, तो X4 की वैल्यू, y4 की वैल्यू और z4 की वैल्यू देखो, x4 की वैल्यू कुछ आएगी हमारी 1.9991, ओके, फिर यहाँ पे y4 की वैल्यू आएगी 2.0002, फिर यहाँ पे होगा 2.0001, तो ये हमारी वैल्यू है। अब देखो 1.9 मतलब क्या होगा, 1.9 मतलब नियरेस्ट वैल्यू आई, नियरेस्ट वैल्यू। अब ये वैल्यू मतलब x4 y4 एंड z4, इक्वेशन नंबर स्टार के अंदर वैल्यू पुट करो, तो इक्वेशन स्टार के अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो इक्वेशन स्टार के अंदर क्या 2 पुट करते हैं, तो क्या वैल्यू आएगी 5 1.991 प्लस y की वैल्यू है 2 और z की वैल्यू है 2, तो ये हो जाएगा 5, तो 5 इंटू 1.9 मतलब 9 अराउंड वैल्यू आएगी, तो ये हो जाएगा कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होगी। ऐसे हर एक वैल्यू के लिए यहाँ पे x की वैल्यू पुट करो, y की, z की वैल्यू हर एक वैल्यू के लिए पुट करो, तो इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर, ये वैल्यू कंडीशन की एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करते हो, अपोजिट साइड कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो ये हो गया हमारा गॉस सीडल मेथड का सॉल्यूशन, कि अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो LHS RHS सेम आना चाहिए। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे कमेंट कर सकता है। थैंक यू स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण।